वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वबा की तबाहकारियां जारी हैं और हर रोज कई जिंदगियों के चिराग गुल हो रहे हैं। चंद दिन पहले बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आई थी, जिसे माहिरीन की जानिब से खतरनाक करार दिया जा रहा है। अब ये नई किस्म दूसरे मुल्कों में भी फैलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें भी 3 केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत सिंध ने बताया कि बरतानिया से आने वाले 6 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, जिसमें से 3 अफराद में कोरोना वायरस की नई किस्म पाई गई है। बिल्कुल। और नए कोरोना वायरस की अगर बात करें तो इसकी तस्दीक के बाद मुल्क भर में तशवीश की एक लहर दौड़ चुकी है। उधर पाकिस्तान की कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए आलमी सतह पर राब्ते भी जारी हैं। अब तक 4 ममालिक की 6 कंपनी से राब्ते हुए हैं और यह फैसला किया गया है कि WHO की सर्टिफाइड और जो फराहम की जाने वाली कंपनियों से वैक्सीन फराहम की जाएगी और आवाम को मुफ्त दी जाएगी। ये वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आवाम को मुफ्त दी जाएगी, क्योंकि पहले ही माशी सूरत हाल बड़ी अबतर है। इस वक्त हमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनसे जरा पूछते हैं, जो कि मुसलसल एक तो हम उनसे राब्ता भी रखे हुए हैं और वो ऑफ एंड ऑन आके बताती भी रहती हैं सारी सूरत हाल के बारे में। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। आई स्टिल रिमेंबर जब कोविड नहीं आया था तो आपके साथ हमने शोज किए थे और आपसे बात होती थी, और उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल आप मीडिया के ऊपर आ रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल हमने कोविड की सेकंड वेव के बाद देखी, पिछले कुछ 2-3 दिनों से लगा कि कंपैरेटिवली जो केसेस हैं वो कम हुए, लेकिन विद दैट अब ये सेकंड वेव के साथ ये जो नया वायरस आ गया यूके से, हमारी कहीं कोताही हो गई, हमने नजर नहीं रखी मुसाफिर के ऊपर, कैसे हो गया ये? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये तकरीबन 5 सस्पिशियस केसेस हैं। 3 आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में और 2 जो है वो NIH इस्लामाबाद में जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये मैं बताऊं कि किसी भी वायरस के स्ट्रेन को डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, और ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है। आप एकदम से नहीं ये डिक्लेयर कर सकते कि ये, या कंफर्म कर सकते कि ये वही वाला म्यूटेटेड स्ट्रेन है। तो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग का जो प्रोसीजर है वो जारी है, और 2-1 दिन में जो है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है, 2-1 दिन में उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे और फिर हम इसको हतमी तौर पे कह सकते हैं। और पैनिक सिचुएशन की हमें इंशाल्लाह ताला जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बहुत विजिलेंट है। NCOC ने जो तरीका कार वजह किया है वो एक बड़ा मतलब है कि बारीकी से और बहुत विजिलेंस जो है वो इस वक्त की जा रही है कि जितने पैसेंजर्स जो हैं पिछले कुछ दिनों में जो आए हैं बरतानिया से, उन सारों का डाटा इमिग्रेशन से ले लिया गया है और वो रेलेवेंट प्रोविंसेस की जो चीफ सेक्रेटरीज और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह को प्रोवाइड कर दिया और उस डाटा के थ्रू इन पैसेंजर्स को ट्रेस किया गया है। इसीलिए ये जो सामने कुछ मुश्तबा केसेस आए हैं ये इसी प्रोसेस के थ्रू आए हैं, और उन तमाम पैसेंजर्स को जो है वो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, और जिनके पॉजिटिव आ रहे हैं उनको फौरी तौर पे क्वारंटीन कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। तो 2-1 दिन में जब ये जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आएगा तो फिर हम हतमी तौर पे कह सकेंगे कि वाकई ये स्ट्रेन पाकिस्तान में मौजूद है कि नहीं। मैम, आपने इस हवाले से तो मैं बताया, लेकिन अगर हम पब्लिक की बात करें, आम पब्लिक में एक जो कहने पैनिक है थोड़ा सा, क्योंकि हम फर्स्ट वेव में देख रहे थे SOPs फॉलो हो रहे थे, सारी एहतियात की जा रही थी। सेकेंड वेव में कुछ पब्लिक भी जो कहने थोड़ी लापरवाही का मुजाहरा कर रही है या गैर जिम्मेदाराना तरीका उन्होंने अपनाया हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अभी की बात करें, क्या आप पब्लिक को बताएंगी इस हवाले से, वैक्सीन के हवाले से क्या अपडेट है कि ये पैनिक की जो सिचुएशन है वो कब हो? देखिए, पैनिक तो मैं समझती हूँ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस के स्ट्रेन, ये मैं सिर्फ क्लियर कर दूं कि अगर इस स्ट्रेन के आने से ये पैनिक हो रहे हैं तो इस स्ट्रेन का ये जरूर है कि ये फैलता ज्यादा तेजी से है, मगर इसकी बीमारी की इंटेंसिटी जो है वो पहले जैसे स्ट्रेन जितनी है, ये कोई ज्यादा मोहलिक या ज्यादा बीमारी क्रिएट नहीं करता। इसकी इंटेंसिटी वही है जो पिछले स्ट्रेन की थी, मगर हम लोगों को इस वक्त एहतियात की जरूरत है। वायरस से ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो बद एहतियाती है। ये वायरस को बिल्कुल आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं, और बड़े सिंपल से प्रोसीजर्स हैं कि आपने एक मास्क पहनना है, अपने अगर आप घर से बाहर जाते हैं आपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, आपने पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, बहुत कंजेस्टेड स्पेस पे लोगों को नहीं, आपने इकट्ठे नहीं होना। तो ये थोड़ी सी सिंपल सी चीजें हैं। अगर हर बंदा मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आपको WHO और दूसरी भी जितने इंटरनेशनल रिसर्चर्स है बताते हैं कि हम इसके फैलाव को
बहुत हद तक रोक सकते हैं। वैसे हमने देखा है अब काफी लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे मार्केट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर खासतौर पे, ये अच्छी बात है और आप जैसे कह रही हैं कि सबको करना चाहिए। वैक्सीन की तरफ आ जाते हैं, लोगों की बड़ी नजरें अब ओबियसली हुकूमत के ऊपर, आप इसके अंदर आपके डिप्लोमेटिक लिंक्स भी बड़े काम आते हैं, खासतौर पर ऐसी क्रूशल सिचुएशन के अंदर जब डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसा भी है जो कि वैक्सीन दे भी रही है। 3-4 ममालिक के बारे में हम सुन रहे हैं, हम कहां स्टैंड करें? 6 कंपनियों से भी गॉट टू नो कि आप लोग राब्ते में हैं, क्या अपडेट्स क्या हैं वैक्सीन के हवाले से? देखिए जी, वैक्सीन के लिए पाकिस्तान ने बड़े डे 1 से ही जो है अपनी वर्किंग शुरू की थी और जब 170 वैक्सीन को हमने फॉलो करना शुरू किया था जो जिनके ट्रायल्स शुरू हुए थे, फाइनली जिस तरह अब आप कह रहे हैं कि अब शॉर्टलिस्ट करके वो ये तकरीबन 6 कंपनीज जो हैं शॉर्टलिस्ट हुई हैं। इसके अंदर हम लोगों ने जिन चीजों को हम लोग देख रहे हैं उसमें सबसे पहले तो इस वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी कि ये कितनी इफेक्टिव है और कितनी सेफ है। क्वालिटी ऑफ वैक्सीन पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज ये कि इसकी अफोर्डेबिलिटी, हमने रेट्स भी देखने हैं जो पाकिस्तान को सूट करते हो। तीसरी चीज इसकी हमने अवेलेबिलिटी की कौन सी कंपनी हमें जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड कर सकती है। फिर चौथी चीज ये है कि आपने ये देखना है कि जो स्टोरेज इसकी है, क्योंकि कोल्ड चेन एक चाहिए होती है, कुछ के लिए बहुत ज्यादा अल्ट्रा कोल्ड चेन चाहिए, कुछ के लिए एक सिंपल कोल्ड चेन चाहिए। तो हमें वो भी देखना है कि कौन सी वैक्सीन हमारे मुल्क के मुताबिक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड प्राइस, हम अगर दोनों चीजें देखें, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं है कि हम करें, लेकिन उसके बावजूद जरूरी भी है जैसा कि आपने खुद भी बताया, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ जाएगा कि वी वांट टू बाय इट फ्रॉम रशिया, बट चूंकि अवेलेबल नहीं है, मेनली जो अवेलेबिलिटी का मसला है, तो हम चाइना से ले लेते हैं, किसी दूसरे मुल्क से ले लेते हैं। इस सिचुएशन को भी आप कंसिडर कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर फैसल ने 2-1 दिन पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है इस चीज को वाजे कर दिया है कि हम लोग वैक्सीन की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अभी हमने $150 मिलियन जो है वो इसके लिए मुख्तस कर दिए गए, ईसीसी ने अप्रूवल दे दिया है। मजीद फंड्स भी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्वालिटी ऑफ वैक्सीन पे क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने ज्वाइन किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी वैसे 3 डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ कोरोना वैक्सीन के हवाले से, कोविड की सिचुएशन है जिसमें हम बरतानिया से आने वाली नई किस्म के हवाले से भी बात की, उन्होंने सारी क्लैरिफिकेशन कर दी है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।